क्या आप परेशान हैं कि डार्क स्किन है, कैसे सही तरीके से मेकअप किया जाए? तो चलिए देखते हैं कुछ टिप्स जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी फिटनेस एंड फन में। मैं मृणाल, आपकी होस्ट। आज आपको बताऊंगी कि कैसे आपको कौन से प्रोडक्ट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना है और ये लुक करना है क्रिएट। लेकिन ये जो मैं टिप्स आज आपको बताऊंगी ये ख़ास तौर पे डार्क स्किन के लिए है। तो मैंने बहुत सारे शेड्स बताए हैं आपको जो आपको इस्तेमाल करने हैं। ब्लश के लिए, लिपस्टिक के लिए कौन से शेड का इस्तेमाल करना है सही तरीके से, ऐसे बहुत सारे टिप्स मैंने आपको बताए हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारे टिप्स और इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। डार्क स्किन जब होती है हमारी तो बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कैसे सही तरीके से मेकअप किया जाए, लिपस्टिक के शेड्स कौन से शेड का इस्तेमाल करें, कौन से ब्लश का इस्तेमाल करें, कौन से कंसीलर फाउंडेशन का इस्तेमाल करें। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि सही तरीके से आपको कैसे मेकअप करना है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है। तो सबसे पहले तो आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है एज अ प्राइमर। नहीं तो आपके पास जो भी प्राइमर है, मॉइस्चराइज़र प्लस प्राइमर है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो हमेशा से ही पतंजलि का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इससे मेरी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक लेयर बन जाती है जिससे पिंपल्स बिल्कुल नहीं आते हैं मेकअप करने के बाद। प्राइमर की स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टेप आती है मॉइस्चराइज़र की। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ वैसलीन के मॉइस्चराइज़र का। अगर आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो मेकअप जो है वो आपका कभी अच्छा नहीं होगा। मोस्टली ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी, तो उससे हमारा चेहरा जो है और हमारी स्किन टोन जो है वो बहुत डार्क हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लीजिए ताकि डार्क स्किन की प्रॉब्लम आपको नहीं आए। कोई भी मॉइस्चराइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो लाइट वेट मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो मेकअप करने में और चेहरे का और आपकी त्वचा का ख्याल रखने में। मैंने बहुत सारी रेमेडी भी बताई है ऑयली स्किन के लिए, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देखिए ताकि आपकी मदद हो ऑयली स्किन की प्रॉब्लम को दूर करने में। एक टिप तो है ही एलोवेरा जेल का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो आपकी मदद करती है त्वचा का ख्याल रखने में और प्रोटेक्ट करने में आपकी स्किन को। लेकिन ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। एक्स्ट्रा ऑयल जो प्रोड्यूस होता है हमारे चेहरे पे तो उसे कंट्रोल करने में एलोवेरा जेल आपकी बहुत मदद करता है। तो सुबह उठने के बाद ही एलोवेरा जेल ले लीजिए हाथ में और अच्छे से ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए अपने चेहरे की। इससे आपको बहुत मदद होगी आपके चेहरे पर जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे कंट्रोल करने में। इसके बाद आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब जल को आप एक कॉटन बॉल पे लेके पूरे चेहरे पे लगाएंगे तो आपको फ्रेश फील होगा, आपकी त्वचा जो वो हाइड्रेट रहेगी और एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस जो हुआ है वो भी कंट्रोल में रहेगा गुलाब जल की मदद से भी। तो इन दोनों चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है उसकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी और मेकअप भी आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। जब आपकी स्किन नेचुरली बहुत ज़्यादा अच्छी है तो मेकअप कैसे आपका अच्छा नहीं होगा, बहुत ही फ्लॉलेस मेकअप होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डेली स्किन केयर रूटीन जो है आपका उसमें आप एलोवेरा जेल को और गुलाब जल को शामिल कर लीजिए। हफ्ते में 2 बार स्क्रबिंग करना ना भूलें। जब आप स्क्रबिंग करते हैं तो आपके चेहरे पे जो इम्प्योरिटीज़ है यानी पोर्स में जो गंदगी बैठ जाती है जिसमें पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप जब स्क्रबिंग करते हैं तो चेहरा जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाता है आपका, जिससे आपकी स्किन जो है वो बहुत मुलायम हो जाती है, आपकी त्वचा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है, जिससे जब आप फाउंडेशन लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं तो आप अच्छे से ब्लेंड कर पाते हैं क्योंकि स्किन ही इतनी फ्लॉलेस है तो वो बेस मेकअप जो है वो लंबे समय तक टिकता है। इसीलिए अपनी त्वचा का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। अगर आपको नेचुरल स्क्रब चाहिए तो आप शहद और नींबू को अच्छे से मिक्स करके उसमें शक्कर डाल सकते हैं। इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करके आपको चेहरे पे लगाना है और ऐसे सर्कुलर मोशन में पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है। अच्छे से 5 से 10 मिनट तक मसाज करनी है और गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है। इससे भी बहुत मदद होगी आपकी चेहरे को और आपकी त्वचा को मुलायम रखने में और गोरापन पाने में।
क्योंकि नींबू में होती है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और विटामिन सी होता है इसमें, जो आपकी त्वचा के पीएच लेवल को काफ़ी अच्छे से मैनेज करता है, जिससे आप गोरापन पा सकते हैं या इवन स्किन टोन। अगर आपकी डार्क भी स्किन है तो भी आप बहुत खूबसूरत तो दिखते हैं ही, लेकिन आपकी जो टोन है वो मेंटेन रहती है और इवन स्किन टोन हो जाती है आपकी जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंसीलर हम डार्क सर्कल्स को मिटाने के लिए तो लगाते ही है ही, लेकिन चेहरे पर जो डार्क पैचेस है वहाँ पे भी हम लगाते हैं कंसीलर। तो डार्क पैचेस को मिटाने के लिए कंसीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, नेचुरली आप पा सकते हैं इवन स्किन टोन। इसके बाद आपकी स्किन चाहे डार्क है या फेयर है बहुत ज़्यादा, लेकिन कंसीलर का तो आपको लाइट ही इस्तेमाल करना है। लाइट कंसीलर, कोई भी कंसीलर है आपके पास लिक्विड फॉर्म में है या क्रीमी फॉर्म में है, कर सकते हैं आप उसका इस्तेमाल, लेकिन लाइट शेड का ही इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास जो कंसीलर है वो है क्राइलिन का, ये कंसीलर है मेरे पास। तो इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, लाइट शेड्स भी आते हैं, डार्क शेड्स भी आते हैं। तो इसमें सबसे लाइट शेड जो है इसका इस्तेमाल करती हूँ मैं एज अ कंसीलर। तो कंसीलर की स्टेप जो है ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि कंसीलर से आपके डार्क सर्कल्स मिट जाते हैं और आपके फेशियल फीचर्स जो है वो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट होते हैं। आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करती है और मेकअप भी काफ़ी ग्लैमरस दिखता है। तो कंसीलर जो है ये आपको काफ़ी अच्छे से लगाना है। सबसे पहले तो आपको डार्क सर्कल के एरिया पे ही नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे भी लगाना है, चीक्स पे, फोरहेड पे और आईब्रोज़ के ऊपर, ताकि आईब्रोज़ आप अच्छे से हाईलाइट कर पाओ। थोड़ा सा यहाँ पे, नाक पे, और मेरे यहाँ पे डार्क पैचेस है थोड़े से, इसलिए मैं यहाँ पे लगाती हूँ। लेकिन अगर आप रेमेडी का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कंसीलर को आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर की मदद से। मैं तो इस ब्लेंडर का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ब्लेंडर का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छे से आपको वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। अगर वॉश नहीं करेंगे ब्लेंडर को और वैसे ही ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ऑलरेडी आपका जो पहले वाला बेस मेकअप है वो होता है, वो मिक्स हो जाता है आपके नए फाउंडेशन और कंसीलर के साथ, तो बेस मेकअप जो है वो पूरा ख़राब हो जाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेरे पास ब्लेंडर है, आपके पास कोई भी ब्लेंडर हो, उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल कीजिए। कंसीलर के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है कॉन्टूरिंग की। तो कॉन्टूरिंग की स्टेप जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके चेहरे पे जितने भी फेशियल फैट्स हैं उन्हें हाइड करने में कॉन्टूरिंग आपकी बहुत अच्छे से मदद करता है। तो मैंने जो अभी आपको क्राइलिन का पैलेट दिखाया है, उसी पैलेट में से जो सबसे डार्क शेड है इसका इस्तेमाल करती हूँ मैं कॉन्टूरिंग के लिए। तो कॉन्टूरिंग आपको सबसे पहले तो ये चीक बोन्स इन्हें कहा जाता है, इसके नीचे आपको करनी होती है, यानी आपके कान की ये जो लाइन है ये देख सकते हैं आप, इससे आप यहाँ आगे लगा सकते हैं। थोड़ी सी ही लाइन बनानी है आपको, ज़्यादा बड़ी नहीं लगानी है, ताकि आपका कॉन्टूरिंग जो है वो यहाँ तक ही आए, ना कि लिप्स तक। इसके बाद आपको जॉ लाइन पे लगा लेना है ये शेड, जो डार्क शेड है उसे, क्योंकि आपकी जो एक्स्ट्रा डबल चिन की प्रॉब्लम होती है इससे आप हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं कॉन्टूरिंग के स्टेप की मदद से। तो इसे अच्छे से आपको अप्लाई करना है और उसी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेना है। हल्के हाथों से ब्लेंड करना है आपको दोनों कंसीलर और कॉन्टूरिंग को, क्योंकि जब आप बहुत रफली ब्लेंड करते हैं तो कंसील जो आपने किए हैं एरियाज़, कॉन्टूरिंग जहाँ पे किया है वो निकल ही जाता है पूरा बेस और कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए टैप करके ही, मैं आपको दिखाती हूँ, टैप करके ही ऐसे अगर आप थोड़ा सा प्रेशर डाल के ब्लेंड करेंगे तो काफ़ी अच्छा ब्लेंड हो सकता है आपका बेस मेकअप। बेस मेकअप के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। मैंने फाउंडेशन आपको बताया कि मैं पीच वन के फाउंडेशन का इस्तेमाल करती हूँ, जो ये है, और ये मेरी स्किन टोन से काफ़ी मैच करता है। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा इसी फाउंडेशन का इस्तेमाल करती हूँ। तो आपको भी ध्यान रखना है कि लाइट वेट मॉइस्चराइज़र और लाइट वेट फाउंडेशन का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत मदद होती है आपके फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने में।
तो लाइट वेट फाउंडेशन का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके स्किन टोन से काफ़ी मैच करता है, और स्किन टोन से जब आपका फाउंडेशन मैच करता है तो बेस मेकअप आपका बहुत अच्छा बन जाता है। तो अगर आपकी डार्क स्किन है तो आपकी स्किन से रिलेटेड ही फाउंडेशन लीजिए जो लाइट वेट है, और इसे अप्लाई कर दीजिए अच्छे से, और ब्लेंड आपको अच्छे से करना है इसे। फाउंडेशन को जब आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हैं तो पैचेस दिखते हैं चेहरे पे, इसलिए अच्छे से आपको फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेना है। तो ये बेस मेकअप का हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आई शैडो तो आप कोई भी बना सकते हैं, चाहे आपकी डार्क स्किन हो या फेयर स्किन हो, लेकिन ब्लश के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ब्लश के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ C2P के प्रोफेशनल मेकअप का। अब फेयर स्किन है इसलिए मैं लाइट शेड का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अगर आपकी डार्क स्किन है तो आप ब्राउन या हल्का रेड जो है, रेडिश शेड जो है, इन शेड का इस्तेमाल कीजिए ताकि बहुत पिंकिश दिखते हैं आपके चीक्स जब आप पिंक ब्लशेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिए कि ब्राउन या रेडिश ब्राउन शेड का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका मेकअप जो है वो नेचुरल दिखे और ब्लश गंदा नहीं दिखे। पिंक जब आप लगाते हैं तो बहुत ही गंदा दिखता है वो, इसलिए इन शेड का ही ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए अगर आपको मेकअप जो है वो फ्लॉलेस और नेचुरल दिखाना है तो। अब लिपस्टिक शेड्स जो है वो भी आपको सही तरीके से बनाने हैं। डार्क रेड लिपस्टिक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपको वैसा लुक करना है तो, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगी कि डार्क रेड लिपस्टिक का तो इस्तेमाल कीजिए ही, लेकिन न्यूड और ब्राउन शेड जो है इसका इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और बहुत सिंपल, इजी और डिसेंट लुक आता है आपको जब आप ब्राउन शेड के लिपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं या न्यूड शेड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास न्यूड शेड की लिपस्टिक है कलर एसेंस की, मैं काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ इसका। तो ये शेड है इसका 34। मैं पर्सनली बहुत ही न्यूड शेड रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आपको तो ज़्यादा ही लगाने हैं अगर अट्रैक्टिव लिप्स चाहिए आपको तो। मरून कलर का भी इस्तेमाल कीजिए, मरून भी बहुत अच्छा दिखता है जब आप लगाते हैं तो ये 3 शेड जो है ये काफ़ी सूटेबल है खासकर डार्क स्किन के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हाइलाइटर पे। हाइलाइटर के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ मैक के हाइलाइटर का जिसका शेड है मेटालिक ब्राउन, ऐसा शेड है। तो ये जो शेड है ये काफ़ी नेचुरल है और काफ़ी अच्छा है, शिमरी लुक आता है, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस भी लुक आता है। तो इसका इस्तेमाल जब आप करते हैं ब्राउन मेटालिक शेड का तब आपका मेकअप जो है वो काफ़ी अच्छा दिखता है और ज़्यादा हाइलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, नहीं तो बहुत गंदा दिखेगा मेकअप। थोड़ा सा लगा लीजिए चेहरे पे। मैं चीक बोन्स पे लगाती हूँ 3 डॉट्स, नाक पे लगाती हूँ, आँखों के इनर कॉर्नर्स में, अपर लिप्स पे और लोअर लिप्स पे, और इसे मैं हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से ब्लेंड करती हूँ इस ब्रश की मदद से। ब्लश को भी आपको अच्छे से ब्लेंड करना है इसी ब्रश की मदद से। तो मैं ब्लश को कैसे ऐसे ब्लेंड करती हूँ, ऐसे ऊपर की साइड में, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं लगाना होता है ब्लश, सिर्फ यहाँ पे ऑलरेडी हमारा हाइलाइटर आता है और यहाँ पे नीचे कॉन्टोरिंग आती है हमारी, इसलिए आपको भी ध्यान रखना है कि हाइलाइटर और कॉन्टोरिंग के बीच में आप ब्लश बनाएं। तो ये जो थोड़ी बहुत टिप्स और ट्रिक्स है ये काफ़ी फ़ायदेमंद है आपके लिए। इसका इस्तेमाल जब आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आप क्रिएट कर सकते हैं, खासकर डार्क स्किन के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये आपको बहुत पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आप मेरी ऐसी कोई भी अमेजिंग वीडियो मिस ना करें। मैं आपसे मिलूँगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।